खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या SNS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में हुए महिला हिंसाचार के खिलाफ संपूर्ण देश में निर्देश किया जा रहा है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी श्रृंखला में भंडारा शहर के त्रिमूर्ति चौक में जिला महिला कांग्रेस और माइनॉरिटी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने निषेध कर निवासी जिलाधिकारी भंडारा को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं सीमा हरडे की यह खास रिपोर्ट। महिलांच्या अत्याचाराविरोधात झालीच पाहिजे। मणिपूरवर जो महिलांवर अत्याचार झाला है त्याच्या मणिपूरवर जो महिलांवर अत्याचार झाला। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हमारे भंडारा के कलेक्टर ऑफिस में, जहां पे महिला कांग्रेस कमेटी ने मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हिंसाचार हुआ है, अत्याचार है, उसके निषेध में तीव्र आंदोलन व्यक्त किया है। जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, एक आर्मी वाले की वाइफ है, जब एक आर्मी वाले की वाइफ सुरक्षित है तो क्या आम महिलाएं सुरक्षित है? मैं वही कहना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो घटना घटी है 72 दिन से ज़्यादा हो गए थे, यानी सरकार का ध्यान ही नहीं है कि मणिपुर में क्या घट रहा है। आज जो देश का संरक्षण करता है, हमारी सेना में जो काम करते हैं, उनका ही फैमिली सेफ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अपने देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए था कि मणिपुर में जो घटना घटी है, आज तक के कहीं ये घटना नहीं घटी थी, लेकिन आज मणिपुर में जो हुआ है वो देश में कहीं भी हो सकता है, अपने महाराष्ट्र में भी हो सकता है, क्योंकि उनको आज जो लोगों ने ये घिनौना हरकत की है, उनको आज शिक्षा नहीं हुई, फांसी की शिक्षा नहीं हुई, तो ये अन्याय अत्याचार बढ़ते जाएगा। और आज ये क्या हो रहा है देश में, आज महिलाओं के ही गर्भ से बेटा बेटी जो कोई है ये होता है। तो आज ऐसा नहीं लग रहा है कि द्रौपदी जी मुर्मू ने आज बोलना चाहिए था। जो चित्रावाद मैडम है, अपनी रूपालीताई चाकणकर मैडम है, अनेक महिलाएं, ये कोई पक्ष का, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पक्ष का ये है करके, लेकिन जो भी पक्ष की महिलाएं हैं, चाहे बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, राष्ट्रवादी रहो, शिवसेना रहो, कोई भी है, सब पक्ष में महिलाएं हैं। तो आज मेरा ये कहना है कि सब पक्ष के महिलाओं और जो लोगों ने ये घृणास्पद हत्याकांड किया है, और लोग हमारे स्त्री को, हमारे महिलाओं को नग्न करके उनकी धिन जो बोलते हैं वो निकाली है, उनको फांसी और जन्मठेप होनी ही चाहिए। ये हम लोग आज भंडारा जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग वो मणिपुर का निषेध करते हैं। 2.5 महीने से मणिपुर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सत्तारूढ़ पार्टी आगे नहीं आ रही। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सत्तारूढ़ पार्टी इसीलिए आगे नहीं आ रही है क्योंकि वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको महिलाओं का स्थान कहाँ है बीजेपी में? महिलाएं का वो कभी ही आदर ही नहीं करते, ऐसा मेरा कहना है। उनके महिलाएं बोलती ही नहीं, जब काम की बात आती है तब नहीं बोलती, लेकिन जब स्मृति ईरानी जी को भी बोलना चाहिए था इस बारे में। जब स्मृति ईरानी 2014 में हमारी सरकार थी, तब सिलेंडर 400 से आगे गया था, तो वो उन्होंने पंतप्रधान जी को चूड़ियाँ भेजी थी। लेकिन आज जो मणिपुर में घटा है उसके बारे में उन्होंने बोलना चाहिए, आगे आकर उन्होंने बोलना चाहिए। और जो लोगों ने इसका हत्याकांड किया है उनको तो वही के वही शूट एंड आउट का, जैसे यूपी में हुआ है योगी सरकार के राज्य में, उन्होंने कैसा वहाँ गोली मार के उनको ख़त्म कर दिया है। आज तो मैं वही भी बोलना चाहती हूँ कि उनको भी ये जो कार्य किए हैं, उन्होंने उनको भी वही गोली मार के ठार कर देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि 78 दिन हो गए इस घटना को, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी। में जो हिंसा हुई है उसमें माइनॉरिटी कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही, प्रतिक्रिया नहीं दे रही। यहाँ तक 350 ट्रक जलाए गए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो माइनॉरिटी के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं, जो चलाए जा रहे हैं, ऐसे का हम निषेध करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आज हम अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो भी देश का हिस्सा है, और एक बड़े जो जन समुदाय है उनका एक फर्ज होता है कि वो अल्पसंख्यक की रक्षा करें, उनकी रखवाली करें। क्योंकि भारत का संविधान जो है वह ये कहता है कि सब हम एक हैं। हम जब स्कूल में जब पढ़ाई करते थे, जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमने एक ही प्रतिज्ञा पढ़ी है कि हिंदुस्तान के सभी भाई बहन हमारे भाई हैं, बहनें हैं। और आज हमें बड़ा दुख होता है कि आज हमारे किसी का भाईचारा खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है।
और इतना ही नहीं तो आज जो हमारे मिलिट्री के जवान जो आज देश की रक्षा कर रहे हैं, आज वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी भी बहनें हैं, आज हम माँ के बेटे हैं, आज हमसे होता है और बहुत हमारा आत्मा होता है, मन होता है ऐसी घटनाओं को देखकर। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में भाईचारा बने रहे। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है, ना कि किसी एक वर्ग का है। तो इसीलिए हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए, संविधान कायम रहना चाहिए। आज कुछ अनैतिक तत्व के लोग संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, अपनी हुकूमत स्थापित करना चाहते हैं और एक वर्ग इस देश में राज्य करने की सोच बना के रखा हुआ है, जबकि ये असंभव है कि संविधान ने हम सबको एक समान अधिकार दिया हुआ है, हम सब एक हैं और यहाँ पर भाईचारा का नारा जो है वो होना चाहिए। जो उत्पन्न कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आज हम लोग मणिपुर में हो रहे अत्याचार का निषेध करते हैं, हम भाजपा सरकार का निषेध करते हैं और हम प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं कि उन्होंने स्वयं अपना राजीनामा दें और इस पद को उन्होंने खाली करें। वह इसलिए क्योंकि वो इस योग्य नहीं है कि आज बात तब्दील हो गए हैं और आज वो मौन साधे हैं। जब कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप यदि कुछ नहीं करेंगे तो हम करेंगे, इस बात के ऊपर में उन्होंने सिर्फ 38 सेकंड का भाषण दिया हुआ है। आज एक बड़ी शर्म की बात है। आज हमारे देश में ये अत्याचार हो रहा है, आज मणिपुर जल रहा है, कल मिजोरम जलेगा, कल कोई और प्रदेश जलेगा, कल कोई और राज्य जलेगा। ऐसा ही एक दूसरी जाति के साथ में ऐसा ही विरोध बना रहेगा और कलह हमारे देश में उत्पन्न होता रहेगा। तो मैं इस कलह का मैं विरोध करता हूँ और अपील करता हूँ कि यहाँ पर भाईचारा, शांति और अमन कायम रहे। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बोला है कि हमारे देश में जो जाति भेद चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है, भाईचारा खत्म होते आ रहा है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिर्फ विदेश यात्रा में बिजी है, यहाँ बात उन्हें 2.5 महीने में सिर्फ एक ही 48 मिनट का 48 मिनट का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार थमना चाहिए, भाईचारा ना खत्म हो, सब एकजुट रहे, संविधान सबके लिए एक जैसा है। पूर्व में जो भी हो रहा है उसमें सरकार का हाथ है, ऐसा बहुत से लोग और उसमें जिन्होंने अत्याचार किए लेडीज के ऊपर, उनके ऊपर ये उनको सजा होना चाहिए, ऐसा हम भंडारा कांग्रेस की तरफ से निवेदन उसके ऊपर भी माननीय कलेक्टर साहब को दिया। हमने इसलिए निवेदन दिया है, उस चीज़ का तो मणिपुर में जो घटना घटी है हम लोग निषेध करते हैं, लेकिन निवेदन इसीलिए दिया है कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको एक तो जन्मठेप हो, नहीं तो फांसी हो। महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो मोर्चा निकाला गया है, मणिपुर में जो हिंसा हुई है, तीव्र निषेध जताते हुए इन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी ये घटिया हरकत की, गंभीर हालत जो पैदा किए, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनको शिक्षा मिले। SNS न्यूज़ चैनल से मैं सीमा।